नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज आपकी एसएससी एमटीएस 2023 की जो 8 मई की पहली शिफ्ट है दोस्तों, इसके 25 प्रश्न आ गए हैं, तो इनको हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आपको एमटीएस का एग्ज़ाम का एनालिसिस देखना है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को जोर दबा लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न पूछा गया था, नवरंग नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, नवरंग नृत्य का संबंध जम्मू एंड कश्मीर से देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने कुछ जम्मू एंड कश्मीर के महत्वपूर्ण नृत्यों को भी शामिल किया है, जैसे कि राउत नृत्य है, इसके अलावा हिकत नृत्य है, इसके अलावा मंदजात नृत्य है दोस्तों, इसके अलावा कूद डांडी नृत्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सभी क्या हैं, जम्मू एंड कश्मीर के बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य हैं और ये आपके एग्जाम में आगे आ सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तत्बोधनी सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी। दोस्तों, तत्बोधनी सभा जो है ये 1939 में यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर जो है दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर इसकी स्थापना करी थी। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। तत्बोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 में की गई थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। आरंभ में इसका नाम तत्व रंजनी सभा थी और यह ब्रह्म समाज से टूटकर दोस्तों अलग हुआ था और कुछ लोगों द्वारा स्थापित एक संघ था। इसके बाद इसका नाम तत्बोधनी सभा कर दिया गया और 1859 में इसे पुनः इस सभा का विलय ब्रह्म समाज में दोस्तों कर दिया गया था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आगे इससे रिलेटेड, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में जो फैक्ट है दोस्तों, जैसे कि इसका मर्ज वापस किस विलय जो है यहाँ पर किस समाज में कर दिया गया, तो याद रखना ब्रह्म समाज में। अच्छा, ये किससे टूटकर अलग हुई थी, तो याद रखना ब्रह्म समाज के। कब किया गया विलय, 1859 में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपके बायोलॉजी से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्र और कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित कौन सा तरल पदार्थ भरा होता है। तो दोस्तों ये भरा होता है साइटोप्लाज्मा और ये कोशिका द्रव्य इसे हम कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे दोस्तों कोशिका के बारे में 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखना काइटिन की बनी होती है। जीन बने होते हैं दोस्तों, जीन जो हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। किसके, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखना ये बनी होती है यहां पर पेप्टिडोग्लाइकोन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो याद रखना सेल्यूलोज और यहां पर पैक्टिन से। और शैवालों की कोशिका भित्ति दोस्तों सेल्यूलोज और यहां पर गैलेक्टन से यहां पर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति से रिलेटेड एग्जाम में आगे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का अवलोकन कौन सी संस्थान करती है, तो दोस्तों ये करती है नीति आयोग। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, 8 वर्ष पूर्व। और इससे पहले ये किसके स्थान पर आयोजित की गई थी दोस्तों इसका स्थापना, तो याद रखना योजना आयोग के स्थान पर। इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। और कार्यपालक जो हैं दोस्तों यानी कि अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं ना दोस्तों, वही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल के विभाजन में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित क्यों किया गया था। क्योंकि उस समय जो अंग्रेज थे दोस्तों, ये जो प्रशासनिक सुधार है दोस्तों, उसके लिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को दोस्तों उस समय प्रोत्साहन दिया था या फिर प्रमोट किया था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम
बहुल प्रांत का सर्जन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल के 2 भागों में बांट दिया गया जाने का जो निर्णय है दोस्तों वो किया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रारंभ हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना से रिलेटेड एक और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। जनगणना कितने सालों के बाद होती है? और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10 सालों के बाद। अच्छा, जनगणना से अभी कुछ क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि किस साल की जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है? तो दोस्तों ये है लघु विभाजक साल 1951 को कहा जाता है। वहीं अगर हम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, तो यह है 949 महिलाएं पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर। जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया गया है? तो संविधान के आर्टिकल 246 के आधार पर। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो दोस्तों ये हर साल 10 साल बाद होती है। अभी 2011 में हुई थी, अभी तक नहीं करवाया गया है बिकॉज ऑफ कोरोना और अदर रीजन। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1931 में। अगला प्रश्न है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये है टेनिस से। अच्छा, टेनिस से और कौन कौन खिलाड़ी हैं? तो याद रखना, रोजर फेडरर, इसके अलावा राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, इसके अलावा यहाँ पर लिएंडर पेस और यहाँ पर महेश भूपति, ये भारत से हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? दोस्तों ये बजाते हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है ये सरोद वादक हैं दोस्तों। अच्छा, सरोद वादक और कौन कौन से हैं? तो याद रखना, उस्ताद अलाउद्दीन खान हैं, अमजद अली खान, इसके अलावा अयान अली खां, इसके अलावा अमान अली, अली अकबर खान, विकास महाराज, इसके अलावा दौलत खान, इसके अलावा शरण रानी, इसके अलावा दोस्तों राजीव तारानाथ, इसके अलावा विश्वजीत रॉय चौधरी, इसके अलावा अमित गोस्वामी, उस्ताद हाफिज अली खान, इसके अलावा है दोस्तों आशीष खान, इसके अलावा उस्ताद यशराज। तो ये सभी लोग जो हैं दोस्तों ये किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो याद रखना, सरोद वादक हैं ये। अगला प्रश्न है, हेनशोंग ने पल्लवों को किस राजधानी का भ्रमण किया था? यहाँ पर दोस्तों पल्लवों की किस राजधानी का? तो याद रखना, कांचीपुरम का। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार को कितनी डिग्री चैनल अलग करता है? तो दोस्तों ये करता है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, रानी की वाव किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। रानी की वाव को 11वीं सदी में एक राजा की स्मृति के रूप में बनवाया गया था और ये कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। ये एक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल जो है दोस्तों उसकी सूची में इसका नाम भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, 1835 में किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो दोस्तों ये थी अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई की स्थापना दोस्तों किस वर्ष हुई? तो याद रखना 1928 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएम सुश्रुता मेला जो है ये कितने जिलों में आयोजित किया गया? दोस्तों यहां पर प्रधानमंत्री सुश्रुता मेला जो है दोस्तों ये 22 दिसंबर को 25 राज्यों के अंदर 197 जिलों के अंदर आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अल्पसंख्यक धर्म कौन सा है? तो दोस्तों पहला तो जो है वो है मुस्लिम और दूसरा है यहां पर सिख धर्म दोस्तों, और फिर ईसाई धर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? तो दोस्तों राज्यपाल जो है वो भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, सवाई राजा जयसिंह ने कौन सा नया नगर राजधानी बनाई थी? तो दोस्तों ये बनाई गई थी जयपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, I2U2 कौन से देशों से यहां पर मिलकर बना है? तो याद रखना, इंडिया, इजराइल,
आई का मतलब इंडिया इजराइल और यू का मतलब यूएई और यूएस। तो यहां पर दोस्तों ये 4 कंट्रियों से मिलकर I2U2 देश यहां पर जो संगठन है दोस्तों उसका निर्माण किया गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको एमटीएस से रिलेटेड सभी एनालिसिस देखने हैं दोस्तों तो उनको आप जरूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप एमटीएस की सभी एनालिसिस को देखने के लिए। गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? तो दोस्तों ये होती है दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है राउत नाचा नृत्य संबंधित किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों ये है आर्टिकल 60 से। विद्युत धारा के प्रवाहित होने और रोकने के लिए परिपथ कौन सा आवश्यक होता है? तो दोस्तों ये होता है हमारे स्विच, जो बटन होते हैं ना जिससे हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं वो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों एसएससी एमटीएस के सभी एग्जाम शिफ्ट के एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।